हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 27। आहिर के कहने पर इनायत साड़ी चेंज करके आ गई। हालांकि ये भी सिंपल साड़ी ही थी, बट इसमें एलिगेंस था। वो सोफे पर आके बैठ गई और फिर दोनों ने मिलकर डिनर किया। डिनर करने के बाद इना ने वो प्लेट उठाई और लेके जाने लगी। आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जाने से रोक दिया। इनाया ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे प्लेट रखने नीचे किचन में जाना है। आपने रोका क्यों? आहिर, ये काम करने के लिए सर्वेंट्स हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इनाया ने गहरी सांस ली और कहा, आहिर, आपको हो क्या गया है? क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि रात हो गई है और सभी सर्वेंट्स अभी अपने क्वार्टर में चले गए हैं। और मेन पॉइंट, अगर मैं रखी आऊंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? खाने के बाद उतनी ही वॉकिंग हो जाएगी मेरी। इतना कहकर उसने अब आहिर का हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही आहिर ने भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, काम डाउन। क्या हो रहा है मुझे? जब भी इस लीजा को देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पर मैं उसकी वजह से अपना और इनाया का रिश्ता खराब होने नहीं दूंगा। ऐसे रिएक्ट करके बेचैन होके कुछ नहीं होने वाला। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वो यहाँ आई ही इस मकसद से है ताकि मुझसे शादी कर सके, इनाया को मुझसे दूर कर सके। वो जरूर इनाया को हार्म करने की कोशिश करेगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे रहते कोई भी इनाया को छू तक नहीं सकता। कहते हुए उसके चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन थे। वो अब वहीं सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसने अपना सिर सोफे के पीछे टिकाया और कुछ सोचने लगा। तभी उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां महसूस हुई। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, जान, क्या कर रही हो? इना ने प्यार से कहा, मेरे पति के ऊपर आज बहुत लोड आया है। आप काफी थक गए हैं ना, तो बस आपका सर दबा रही हूँ। आहिर ने हल्की मुस्कान ली, कहा, तुम्हारे इन नाजुक हाथों से क्या ही होगा मुझे। ठीक है, तो फिर मैं आपकी मालिश करती हूँ, रुकिए। आहिर कुछ कहता उससे पहले ही वो मालिश की बोतल ले आई। इनाया ने तेल अपने हाथों में लिया और हल्के हल्के आहिर की मालिश करते हुए कहा, आप देखना कैसे जल्दी आराम मिलेगा, पूरी थकान दूर होगी आपकी। कहते हुए वो उसके बालों में गोल गोल उंगलियां घुमाते हुए उसे हेड मसाज देने लगी। आहिर को सच में अब काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। उसने आंखें बंद किए ही कहा, अब मैं जब भी स्ट्रेस में रहूंगा तब तुम्हें ऐसे ही मसाज देना पड़ेगा मुझे। ओके पतिदेव जी, जैसा आपका हुक्म। इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। काफी देर बाद आहिर ने कहा, अब बस करो, तुम्हारे हाथ दर्द करेंगे। इनाया, नहीं, जिस चीज से आपको राहत मिली मुझे उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आई नो आप थके हुए हैं और आपको रिलैक्स करना मेरा फर्ज है। ये सुन आहिर ने आंखें खोली और शरारती अंदाज में कहा, मैं थका हुआ भले ही हूँ, पर फिर भी तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। चलो बेड पे अपना स्टेमिना दिखाता हूँ तुम्हें। कहते हुए उसने इनाया का हाथ पकड़ लिया। इनाया ने झट से हाथ छुड़ाया और डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई सेटिस्फेक्शन। और आपका पता नहीं, मैं खुद बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बस आराम से सोना है। इतना कहकर वो अब जाने लगी तो आहिर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे माइंड के साथ साथ मेरी बॉडी भी बहुत थकी हुई है। मेरी बॉडी को भी तुम्हें मसाज की जरूरत है। इनाया अब फंस चुकी थी, पर उसने देखा था आज आहिर ने कितनी भाग दौड़ की थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप बेड पर लेट जाइए, मैं देती हूँ मसाज। आहिर ने कपड़े उतारे और पेट के बल लेटे हुए कहा, ऑयल बिल्कुल ना के बराबर लगाना, मुझे चिपचिपा पसंद नहीं ज्यादा। उसकी ब्राउन एंड हार्ड बैग और उसके ऊपर मौजूद खतरनाक टैटू देखकर इनाया का गला सूखने लगा। उसने सूखता गला तर किया और कहा, हाँ हाँ ठीक है। कहते हुए वो बेड पे आके बैठ गई। उसने बस दो चार बूंदें अपने हाथ पे ली और अब आहिर की पीठ को हल्का हल्का दबाते हुए उसका मसाज करने लगी। ये करते हुए इनाया का दिल बेहद धड़क रहा था। वो जैसे जैसे हाथ ऊपर नीचे करती उसके अंदर एक सिहरन पैदा होती। उसने आहिर के पीठ, कंधे और पैरों को मसाज किया और धीरे से कहा, आहिर,
आप पलट जाइए। पर आहिर ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर इनाया ने अब उसके ऊपर झुककर उसका चेहरा देखा। आहिर सो चुका था। इनाया के होठों पे स्माइल तैर गई। उसने आहिर के माथे को चूम लिया और खुद भी उसके बगल में लेट गई। अगली सुबह सुबह 5 बजे आहिर की आंख खुली और वो उठ के बैठा। इनाया उसके बगल में ही सो रही थी। उसे देखते ही आहिर को कल रात की सारी बातें याद आ गई। वो सब याद कर उसने प्यार से इनाया को देखते हुए कहा, एक वक्त था जब अपनी शादी से ऐतराज था तुम्हें। उस वक्त में ना मैं मंजूर था और ना मुझसे जुड़ी चीजें, पर मेरे प्यार ने सब कुछ बदल के रख दिया। आज देखो, मुझसे भी ज्यादा तुम्हें मेरी फिक्र है। मेरी परवाह सबसे ज्यादा तुम करती हो। एंड आई प्रॉमिस मेरी जान, मैं हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगने दूंगा। बहुत से लोग हमें दूर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो उठा और जिम के लिए निकल गया। सुबह के करीब 6 बजे इनाया की आंखें खुली। आहिर कमरे में नहीं था, पर उसे पता था कि वो कहाँ हो सकता है। इसीलिए वो उठी और फ्रेश होने चली गई। आधे घंटे के बाद वो नहा धो के आ गई। उसने इस वक्त लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जिन्हें उसने टॉवेल से पोंछा और फिर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी कि तभी आहिर कमरे में आया और उसकी नज़र सबसे पहले अपनी खूबसूरत बेबी पर गई और उसके कदम वहीं ठहर गए। लाल कलर की साड़ी पहने अपने गीले बालों को सुखाती वो बेहद हसीन लग रही थी। अभी भी शायद गर्म पानी में शावर लिया था उसने, जिस वजह से उसकी कोरी त्वचा हल्की गुलाबी दिख रही थी। इनाया को देखते ही आहिर की आंखों में नशा छाने लगा। वो बेहद नशे से उसे देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। इनाया जो खुद में ही गुम थी, उसे आहिर के आने का पता ही नहीं चला। वो अभी भी अपने बाल सुखा रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की सख्त उंगलियों का एहसास हुआ। उसने मिरर में आहिर को देखा और आहिर की नशीली नजरें देखकर उसके अंदर एक सिरन दौड़ उठी। उसने झट से अपनी नजरें झुकाई और कहा, छोड़िए, मुझे नीचे जाना है, पूजा के लिए देर हो रही है। आहिर ने उसके बालों को एक साइड किया और उसके गले पे अपने होठ रखते हुए कहा, चली जाना, पहले अपने पति की जरूरत पूरी तो कर दो, मेरी प्यास बुझा दो, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कहते हुए वो उसके गले को चूमने लगा। इनाया की सांसें पड़ने लगी। उसने आहिर को रोकते हुए कहा, पूजा के लिए जाना है आहिर, आप करीब मत आइए। आप मेरे साथ ये सब करोगे और फिर भगवान के पास जाने में मुझे शर्म आएगी, इसीलिए मुझे अभी जाने दीजिए। आहिर ने फिर भी अपने होठ नहीं हटाए। ये देखकर इनाया ने कहा, आपको मेरी कसम आहिर, छोड़ दीजिए मुझे। उसके कहते ही आहिर रुक गया और गुस्से में कहा, अच्छे खासे मोड की बैंड बजा देती हो तुम, अब तरस जाओगी, पर मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो अपने गुस्से में उसे देखा और वॉशरूम चला गया। इना ने खुद से कहा, अब क्या करूं, ये तो गुस्सा हो गई, मैं बाद में मना लूंगी, पर नीचे जाना होगा। उसने झट से अपने बाल बनाए और सिंदूर लगा के कमरे से बाहर निकल गई। इनाया नीचे आई और देखा सर्वेंट्स अपने अपने काम पर कर रहे थे। सुहाना किचन में थी और अपर्णा जी मंदिर में। इनाया उनके पास जाकर बैठी और फूलों को माला में पिरोते हुए कहा, छोटी माँ, आज आपका मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? अपर्णा जी जो मंदिर साफ कर रही थी, उन्होंने बुझी सी आवाज में कहा, क्या करूं बेटा, मन ही नहीं लग रहा है। हमेशा सबके उठने से पहले जानकी जीजी उठ जाती थी, पर आज जब यहाँ आई तो कोई नहीं था। उनकी कमी हर चीज में महसूस हो रही है मुझे। इनाया ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए, बड़ी माँ जल्दी से ठीक हो जाएंगी, देखिएगा। इतने सारे लोगों की दुआएं उनके साथ है, भगवान को उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप हिम्मत मत हारिए। अपर्णा ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, सही कह रही हो, तुम्हारी बातों से हमेशा हिम्मत मिलती है मुझे। थैंक यू बेटा। इनाया ने मुस्कुरा के कहा, चलिए पूजा और आरती करते हैं। अपर्णा ने हाँ कहा और फिर पूजा आरती होने के बाद इनाया किचन में आ गई। सुहाना ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना दिया था। इनाया को देखा, वो उसके पास आई और कहा, इनाया,
मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना भाभी। सुहाना, देखो मुझे नहीं पता कितना सच और कितना झूठ, पर ये जो लीजा है ना, मुझे बहुत अजीब लगती है। तुम जितना हो सके उससे दूर ही रहना, और आहिर भैया को भी उससे दूर ही रखना। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से 2-3 बार ये लीजा और उसका बाप जेठी यहाँ आ चुके हैं, और हर बार मुझे ये लोग अजीब लगते हैं, पर जस्ट बिकॉज उन्होंने आहिर भैया की जान बचाई थी। कोई उन्हें कुछ कहता नहीं, पर तुम अवेयर रहना, ज़्यादा खुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है उन दोनों से। इनाय ने हंसते हुए कहा, भाभी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमारे मेहमान हैं और हमें उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी ना, और वो क्यों भला मेरे और आहिर के बीच आएंगी। नहीं होगा ऐसा कुछ, फिक्र मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सुहाना कुछ कहती उससे पहले ही लीसा वहां आई। वो साठ नाइटी में थी। ये देखकर सुहाना ने कहा, कमरे से बाहर निकलने से पहले अपना हुलिया तो देख लिया करो। घर में इतने मर्द हैं और तुम ऐसे साठ नाइटी पहने घूम रही हो। हमारे घर में ये साठ कपड़े एंड ऑल ये सब नहीं चलता। लीजा लीजा ने बोरिस से कहा, ओह रियली भाभी, पर ये रोक टोक जो करने वाली थी, आई मीन बड़ी माँ जो कि खुद ही फिलहाल कोमा में है, ऐसे में ये सब मैं क्यों ना पहनूं। मैं तो पहनूंगी, और आई डोंट थिंक कि आपको मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि आप मेरी कुछ नहीं लगती। इनाया जो चाय कप में डाल रही थी उसके हाथ रुक गए। उसे लीजा का सुहाना से इस तरीके से बात करना पसंद नहीं आया था। उसने कहा, लीजा सुहाना भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। हमारे घर में सच में ये सब नहीं चलता। घर में इतने लोग हैं, एटलीस्ट तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लीजा ने गुस्से में कहा, ओह तो अब तुम मुझे सिखाओगी। यू नो व्हाट इनाया, मैं तुम्हारी और तुम्हारी इस भाभी की तरह दिन भर साड़ी पहने, ये इतनी चूड़ियाँ पहने, गहने पहने नहीं रह सकती। मैं ऐसे ही रहती हूँ और ऐसे ही रहूँगी, और इस घर में मर्द हैं ये मुझे पता है। अगर वो मुझे ऐसे देखकर बहक जाते हैं तो इसमें उनकी गलती है, मेरी नहीं। मैं तो हूँ इतनी हॉट कि कोई भी मुझे देखकर अपना ईमान खो दे। वेल, फिलहाल मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेने आई थी। कहाँ है? तुमने बनाई नहीं होगी, राइट? कोई बात नहीं, अब बना दो, और जल्दी बनाना। इना ने शांत आवाज में कहा, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुमने शायद कल रात सुना नहीं। मेरे पति को ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे काम करूं, और जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं होती मैं वो कभी करती नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कॉफ़ी मैं नहीं बनाऊंगी। वैसे भी तुम बहुत हॉट हो, तो अपने लिए अपने जैसे ही हॉट ब्लैक कॉफ़ी बना लो। ये सब मेरी फैमिली के लिए है, अपने लिए तुम खुद बना लो। कहते हुए उसने ट्रे उठाया और सुहाना के साथ बाहर आ गई। वहीं लीजा वहां खड़ी गुस्से से कांप रही थी। उसने खुद से कहा, इस सुहाना की वजह से इस इनायत के भी पर निकल आए हैं। उसने मुझे लीजा दीक्षित से बदतमीजी की। हाउ डेयर सी, बट इट्स ओके, उड़ो जितना उड़ना है। मैंने अगर तुम्हारे ये पर काटे नहीं ना इनाया, तो मेरा भी नाम लीजा नहीं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। जब उस जानकी को नहीं छोड़ा मैंने, तो तुम क्या चीज हो। कहते हुए उसके चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन थे। इधर इनाया हॉल में आई जहाँ सब बैठे हुए थे। उसने ट्रे टेबल पर रखा और फिर चाय का कप उठा के राजवेंद्र जी को देते हुए कहा, लीजिए बड़े पापा, आपकी अदरक वाली चाय। जीती रहो बहू। राजवेंद्र जी ने कहा। इनाया ने अब अनूप जी को चाय का कप देते हुए कहा, छोटे पापा आपकी इलायची वाली चाय। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। आखिर में उसने एक कॉफ़ी का मग उठाया और अनीश को देते हुए कहा, अनीश भैया आपकी कॉफ़ी। तभी लीजा वहाँ आई तो उसे देखकर सबकी आंखों में हैरानी थी, पर दूसरे ही पल उन्होंने उससे नजरें हटाई, क्योंकि ऐसी लड़कियों को देखना भी उनके खानदान के रिवाज में नहीं था। लीजा ने वहाँ आके सबको मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग विश किया, पर किसी ने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। पर राजवेंद्र जी खामोश नहीं रह सके। वो अपने रीति रिवाजों के पक्के थे। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, खानदानी लोगों का घर है ये, हमारे घर की औरतों का ऐसा रहन सहन नहीं होता, इसलिए मेहमानों से भी आशा है कि वो घर की मर्यादा का ध्यान रखें।
उनकी ऐसी आवाज़ सुनते ही लीजा ने डरते हुए कहा, जी जी बड़े पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर वो अब भागते हुए अपने कमरे में चली गई। वैसे तो वो किसी की बात नहीं मानती थी, पर जानकी जी और राजवेंद्र जी के आगे तो आहिर की भी नहीं चलती थी। ये बात उसे पता थी, इसीलिए वो उन दोनों से हमेशा बच के ही रहती और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश भी करती रहती। खैर, उसके जाते ही इनाया ने एक ब्लैक कॉफ़ी का मग उठाया और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आहिर सोफे पे बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। इनाया ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। उसकी बात सुनकर भी आहिर ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। ये देखकर इनाया मुस्कुराई और उसके साइड में बैठते हुए कहा, आहिर, आई एम सॉरी ना, मुझे उस वक्त सच में लेट हो रहा था। बड़ी माँ भी नहीं है, छोटी माँ को अकेला ना लगे, इसलिए मैंने आपको रोका, वरना मैं आपको कभी प्यार करने से रोकती हूँ भला। उसके बात सुनकर आहिर की आंखें छोटी हो गई। उसने इनाया को घूर के देखा और जैसे कहना चाहता हो, हर बार तो स्टॉकिंग में मना करती रहती है और अब बोल रही है कि मैंने कब रोका। आहिर ने ये सोचते हुए सर हिलाया और अब वहाँ से उठकर बेड की तरफ आ गया। इनाया भी उसके पीछे ही आ गई। आहिर ने बेड पे रखी अपनी टाई उठाई और पहनने ही वाला था कि इनाया ने उसके हाथ से टाई लेते हुए कहा, लाइए मैं बात देती हूँ। आहिर ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से टाई छीनी और खुद ही पहनने लगा। ये देखकर इनाया ने आहिर के सीने पर सिर टिकाया और मायूसी भरी आवाज़ में कहा, आप सच में मुझसे बात नहीं करेंगे? आहिर ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। उसने इनाया को खुद से दूर किया और मिरर के सामने जाके अपनी वॉच पहनने लगा। इनाया ने अब गुस्से में उसकी वॉच टेबल पे रखी और उसके कंधे पे अपनी बाहें डालते हुए कहा, बस बहुत हो गया आपका, मैं कब से बात कर रही हूँ, पर एक आप है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहे हैं और मैं किसी पागल लड़की की तरह आपके आगे पीछे घूम रही हूँ। आपने भी तो प्लान में मेरा दिल दुखाया था ना, घर में नाराज रही क्या आपसे? ये सुनकर आहिर ने फिर उसे घूर कर देखा। उसकी नज़रों से इनाया ने शक पकाते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, थोड़ा नाराज रही थी, पर बाद में बात भी की थी, इसीलिए अब आप ही गुस्सा छोड़िए और चलिए बात कीजिए मुझसे। कहते हुए वो मासूमी से आहिर को देखने लगी, लेकिन आहिर ने उसे दूर किया और बेरुखी से कहा, मुझे बहुत काम है और आई थिंक तुम्हें भी बहुत काम होंगे, इसीलिए ये सब करके अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। इनाया की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मुझसे बात करके आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ, आहिर ने सपाट लहजे में कहा और वहाँ से जाने लगा। वहीं उन दोनों की बातें दरवाजे पे खड़ी लीजा सुन रही थी और ये सब देखकर उसके दिल को कितना सुकून मिल रहा था, ये तो वही जानती थी। पर आहिर को कमरे से बाहर आता देखकर वो जल्दी से चुप गई और अपने ही मन में कहा, इसका मतलब है आहिर इस शादी से खुश नहीं है और ना उसे ये लड़की पसंद है। चलो, इसका मतलब मेरा रास्ता और आसान हो गया। अब तो मैं इजली आहिर को हासिल कर सकती हूँ और एक बार वो मेरा हो जाए फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी पे बस मेरा हक होगा। ये कहकर वो कुटिलता से मुस्कुराई और अब वहाँ से नीचे अपने कमरे में आ गई। वहीं इनाया भी मुझे मन से नीचे आ गई। उसने देखा सब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। आहिर भी राजवेंद्र जी के साइड वाली चेयर पर बैठा था और उसके साइड की चेयर खाली थी, जो कि बेशक इनाया की थी। वो धीरे धीरे सबके पास आ गई। उसे देख अपर्णा ने कहा, बैठ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। इनाया ने हाँ कहा और आहिर की साइड वाली चेयर पे बैठने जा ही रही थी कि उतने में लीजा फुर्ती से वहां आई और आहिर की साइड में बैठ गई। आहिर जो अपना खाना खा रहा था, उसने ये देख भी कुछ नहीं कहा। वो अब भी बिना किसी पे ध्यान दे खामोशी से अपना मील एंजॉय कर रहा था। ये देखकर इनाया के अंदर टीस उठ गई। उसने भी अब कुछ कहा नहीं और चुपचाप सुहाना के बाजू में जो खाली चेयर थी उस पर बैठ गई। उसको खाने का दिल तो नहीं था, पर वो किसी को ये एहसास नहीं कराना चाहती थी कि उसे कोई फर्क पड़ रहा है। वो अपनी वजह से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी।
वहीं आहिर को लीजा के अपने पास बैठने से फर्क तो बहुत पड़ रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर फिलहाल वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसे कुछ रिएक्ट ना करता देख लीजा ने चुपके से जेडी को थम्स अप किया। जेडी भी कुटिलता से मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसका खाना हुआ, सब अपने अपने कमरे में चले गए। इनाया भी आहिर के लिए टिफिन बनाने किचन में चली गई। आहिर अपनी कार के पास खड़ा किसी से बात कर रहा था। बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और कार में बैठने लगा कि तभी लीजा वहां आई और उसे रोकते हुए कहा, आहिर सुनो ना। क्या है? इस बार रोक लिया, आइंदा रोकने की हिम्मत मत करना। तुम जैसियों के लिए टाइम नहीं मेरे पास। आहिर ने बिना किसी भाव के कहा तो लीजा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने कहा, वो एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। किस लिए? आहिर ने अपनी बाहें जोड़ते हुए पूछा तो लीजा ने कहा, मुझे सुकून देने के लिए। आज इतने दिनों बाद तुम्हारे बगल में बैठकर नाश्ता किया मैंने। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला है। थैंक यू सो मच। कहते हुए वो कस के उसके सीने से लग गई। आहिर की आंखें हैरत में फैल गई, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि लीजा उसके सीने से लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनाया ने ये देख लिया था। इनाया जो मेन डोर के पास खड़ी थी, उसका चेहरा ये सब देखकर मुरझा गया। वो अब पलट गई और घर के अंदर चली गई। आहिर बस उसे जाते देखता रह गया। वो उसे रोकना चाहता था, कहना चाहता था कि ये सब अचानक से हुआ, पर नाराजगी बीच में आ रही थी, जिस वजह से बात लबों तक आ नहीं पाई। इनाया के अंदर जाते ही आहिर ने बेहद गुस्से में लीजा को खुद से दूर धकेल दिया। उसने इतनी जोर से उसे दूर धकेला था कि लीजा धड़ाम से जमीन पे गिर गई। दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। वो हैरानी से आहिर को देखने लगी, जो बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। आहिर ने गुस्से में कहा, तुमसे एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। क्यों बार बार मुझसे चिपकने की कोशिश करती हो? मैं तुम्हें अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बात करनी भी होगी तो दूर रह के करना। और मेन पॉइंट, मुझसे बात ही मत किया करो। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है जिसमें मेरी जान बसती है, इसलिए मुझसे 100 कदम दूर रहना। और इतना कहने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिर शेखावत क्या चीज़ है ये तुम अच्छे से जानती हो। सो यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर वो गुस्से से उसे देखता हुआ अपनी कार में बैठकर निकल गया। वहीं लीजा को अपनी कमर में दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसने तिरछी मुस्कुराहट ले कहा, तुम्हारे इसी एटीट्यूड पे तो जान निसार करती हूँ मैं। वेल मिस्टर आहिर शेखावत, तुम चाहे जो भी कहो, पर तुमसे दूर तो मैं रहूँगी नहीं। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूँगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और तुम्हें एक ना एक दिन मेरा होना ही होगा। कहते हुए वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। वहीं इनाया जो किचन में खड़ी रोटियां सेक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए अपने मन में कहा, क्या इतनी नाराजगी है कि आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? आपको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा ना? आपकी बीवी को छोड़ वो लड़की आपके बगल में बैठी थी, और ना इस बात से फर्क पड़ा कि वो आपको हक कर रही है। मैंने देखा, फिर भी आप एक बार भी मुझसे बात करने तक नहीं आए। उसने रोटियां बना ली। आहिर का टिफिन भी कुछ देर बाद पैक करके रख दिया। उसने सब कुछ आहिर की पसंद का बनाया था। वो अब हाथ धो के किचन से बाहर जाने वाली थी कि लीजा अंदर गई। उसे देख इनाया की आईब्रो जुड़ गई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीजा ने मुस्कुरा के कहा, वेल अब तुम पूछ रही हो तो बता दूं। एक्चुअली आज आहिर ने ऑफिस जाने से पहले मुझसे कहा था कि वो मेरे हाथ का बना लंच करना चाहता है, और ये सुनते ही मैंने भी खुश होके उसे हक कर लिया। तुम्हें पता है नाया, जब हम रशिया में थे ना, तब आहिर बस मेरे हाथ से ही खाना बना खाता था। उसे शेफ या सर्वेंट्स के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे देखो, मैं भी क्या बातों में लग गई। मुझे आहिर के लिए टिफिन भी बनाना है। इतना कहकर वो अंदर आई और खाना बनाने लगी। इनाया वहाँ से अब अपने कमरे में आई और बेड पे बैठकर खुद से कहा, क्या वो लीजा सच कह रही होगी? क्या सच में आहिर रशिया में सिर्फ उसके हाथ का बना खाना खाते थे? बड़ी माँ ने मुझे बताया था
कि आहिर को सर्वेंट्स या शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद, तो क्या सच में आहिर सिर्फ लीजा के हाथ का बना खाना खाते थे? और रशिया अभी भी जो मैंने देखा, क्या सच में आहिर ने उससे कहा होगा कि वो उसके हाथ का खाना चाहते हैं? और क्या इसीलिए लीजा ने उन्हें हक किया था? शायद यही होगा, वरना वो बेवजह ही क्यों गले लगती? उसकी आंखों में फिर नमी छाने लगी, पर जल्दी उसने अपनी नमी साफ की और कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अयर ऐसा क्यों करेंगे? वो सिवाय मेरे और किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते, उन्हें पसंद ही नहीं है। बस वो मुझसे नाराज हैं और मैं उन्हें मना लूँगी। वैसे भी आज उनकी पसंद का खाना बनाया है मैंने, और अब जैसा उनको पसंद है वैसा ही तैयार होकर जाऊंगी। उनकी नाराज़गी दूर मिनटों में चली जाएगी। कहते हुए वो मुस्कुराई और वहाँ से क्लोजेट में जाके उसने रेड कलर की अर्गजा साड़ी निकाली। उसकी ये साड़ी आहिर को बहुत पसंद थी, इसलिए आज वो यही पहन के ऑफिस जाने वाली थी। आधे घंटे के बाद वो रेडी हो चुकी थी। हल्का मेकअप, हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, माथे पे छोटी सी बिंदी, कानों में इयररिंग्स, होठों पे न्यूड लिपस्टिक। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक नज़र मुस्कुरा के खुद को देखा और फिर नीचे आके किचन से टिफिन लिया और बाहर आकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। लीजा किचन में नहीं थी, पर इनाया को उससे क्या, वो तो बस आहिर के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद वो ऑफिस में आहिर की प्राइवेट पार्किंग में आके रुकी और वहां से निकलकर अंदर आ गई। उसके आते ही सब लोगों ने रिस्पेक्ट से उसे ग्रीट करना शुरू किया, क्योंकि लास्ट टाइम जिन्होंने उसकी इंसल्ट की थी उनका आहिर ने बहुत बुरा हजम किया था। तो अब ये रिस्क कोई लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इनायत प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए सबसे लास्ट फ्लोर पे आई, जहां आहिर का केबिन था। वो अब उसके केबिन के पास आई और बिना नॉक किए डोर खोलकर अंदर आई। उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी। उसने कहा, मैं आपके लिए आपका फेवरेट लंच लेकर आई हूँ आहिर। कहते हुए वो खामोश हो गई। उसकी नज़र अब सोफे पे ठहर गई जहां आहिर बैठा हुआ था। उसके सामने ऑलरेडी टिफिन बॉक्सेस खुले हुए थे जिसमें खाना था, और उसके बगल में ही सोफे पे लीजा बैठी हुई थी जो आहिर के लिए खाना निकाल रही थी। लीजा के चेहरे पे इंटेंस स्माइल थी, वहीं आहिर के चेहरे पर बस हैरानी थी, और इनाया उसकी आंखों में भी हैरानी थी। पर अब देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अब एक पल भी वहां रुका नहीं गया। वो तेज कदमों से बाहर आई और ऑफिस से बाहर निकल गई। वो उसी कार में बैठकर वापस घर लौट गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।